हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट पे, है ना। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसके पास। तो यूनियन की बात करते हैं तो दो, अब ये क्या है, ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस जब भी हम करते हैं, जैसे हम बचपन की बात करें तो हम एडिशन पढ़ते हैं। तो एडिशन क्या होता है, दो नंबर होते हैं उनको ऐड कर दिया, या दो से ज्यादा नंबर हुआ उनको ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, तो वो क्या होते थे, ऑपरेशन होते थे। अब वो नंबर्स के ऑपरेशन थे, ये किसके ऑपरेशन है, सेट के ऑपरेशन। तो इसी तरीके से जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो दो या दो से ज्यादा सेट की जरूरत पड़ेगी अपन को। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात करें तो दो सेट का यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसमें दोनों सेट के कंबाइंड एलिमेंट मिलते हैं अपन को, ठीक है। जैसे ए और बी दो सेट है मेरे पास और दोनों का यूनियन निकालना है, तो उन दोनों की यूनियन लेने के बाद मेरे पास जो रिजल्टेंट सेट होगा उसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट कंसिस्ट होंगे। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो यूनियन ऑफ सेट को हम इस सिंबल से यूज करते हैं। ये जो है वो यू नहीं है, ठीक है, यू से जरा सा थोड़ा सा ब्रॉड है, तो इसको यूनियन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टू सेट ए एंड बी आर सेट, टू सेट ए एंड बी हमने ले लिए, ठीक है। अब यूनियन किसको बोलेंगे, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि एक ऐसा सेट जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट मिल जाएंगे अपन को, उसको अपन यूनियन बोल देंगे। तो एग्जांपल की बात कर ली, मैंने कहा सेट ए है जिसके पास एबीसी एलिमेंट है, दूसरा सेट बी है जिसके पास सी डी ई एलिमेंट है। अब अगर ए और बी दोनों का यूनियन निकालेंगे तो यूनियन के पास क्या होगा, ए के भी एलिमेंट होंगे, लाइक ए यूनियन बी ऑपरेशन लेने के बाद मेरे पास ए के भी एलिमेंट होंगे, मतलब एबीसी भी होना चाहिए इसके पास, और बी के भी एलिमेंट होंगे, मतलब सी डी ई भी होना चाहिए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी, इसमें दिक्कत ये होगी कि सी एलिमेंट जो है दो बार रिपीट कर गया। आपको पता है कि जब भी सेट के अंदर एलिमेंट लिखते हैं तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट अलाउड नहीं है, जो स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो ये सी जो दो बार है उसको एक बार लिखना पड़ेगा। ए बाकी सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है लेकिन सी रिपीट हो गया, तो रिजल्टेंट में हम जब ए यूनियन बी लिखेंगे तो उसके पास क्या क्या एलिमेंट होगा, ए होगा, बी होगा, सी हो गया, डी हो गया और यू हो गया। इसको कहते हैं हम ए यूनियन बी। सो व्हेन वी ऑपरेट द यूनियन between two set, that union set will consist the all the element of A as well as B। तो अब देखिए, इसके पास ए बी सी था, इसके पास ए बी सी, इसके पास सी डी था, इसके पास सी डी। तो इसका मतलब ए यूनियन में कंबाइंड एलिमेंट आते हैं, ये इसका ऑपरेशन है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। व्हाट इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी जैसे यूनियन में दो सेट की जरूरत पड़ रही थी, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी कम से कम दो सेट चाहिए। तो इंटरसेक्शन, अगर दो सेट के बीच में हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन के बाद जो रिजल्टेंट सेट बनेगा उसमें सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट हो। लाइक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मैंने कहा सेट ए है जिसके पास ए बी सी एलिमेंट है और बी सेट है जिसके पास सी डी ई एलिमेंट है। तो आप देख पा रहे हैं कि ए और बी दो सेट है, इसका जो सिंबल होता है इंटरसेक्शन का, ये जैसे यूनियन का सिंबल ये है ना, इसका अगर रिवर्ट कर दें तो इंटरसेक्शन का सिंबल मिल जाता है। तो इंटरसेक्शन सिंबल यानी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो एक रिजल्टेंट सेट होगा जिसके अंदर वो एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन है। जैसे इसके पास एबीसी और इसके पास सी डी है, तो दोनों में क्या कॉमन है, ओनली सी। तो सी इज अ एलिमेंट विच इज कॉमन टू बोथ सेट, दैट मीन ए इंटरसेक्शन बी लेने के बाद जो रिजल्टेंट सेट है इंटरसेक्शन बी है उसमें सिर्फ और सिर्फ सी एलिमेंट होगा। तो क्या समझे आप कि यूनियन के बाद जो रिजल्टेंट सेट होता है ए यूनियन बी, उसमें दोनों के कंबाइंड एलिमेंट होंगे लेकिन रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट अलाउड नहीं होगा। इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों के पास कॉमन है। जैसे इन दोनों में सी कॉमन था तो सी विल बी द सिंगल एलिमेंट विच इज कॉमन टू बोथ, दैट्स व्हाई इट विल रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन। तो ये दो ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे किसी सेट ए का अगर एम्प्टी सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो यूनियन का मतलब क्या है, दोनों के कंबाइंड एलिमेंट, तो ये इसको कुछ दे ही नहीं पाएगा, तो रिजल्टेंट में ए ही मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, ठीक है, कि अगर ए एक सेट बी का सबसेट है, बी का सबसेट होने का मतलब क्या है कि ए के पास जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी के पास है। तो इन दोनों का अगर यूनियन निकाला जाए तो आपको पता है ए के पास जितने एलिमेंट है वो सब के सब बी के पास है। तो जब यूनियन लेंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बी के पास ए के भी एलिमेंट है और बी के तो होंगे ही। एग्जांपल के थ्रू समझ लो इस बात को, अगर ऐसे समझ नहीं आ रही है तो हमने कहा एक ए सेट है जिसके पास 1 और 2 एलिमेंट, दूसरा सेट बी है जिसके पास 1 2 3 एलिमेंट। तो आपको पता है
जितने एलिमेंट ए के पास है वो सारे के सारे बी के पास है, तो इसका मतलब ए क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी हो गया। और ए अगर बी का सबसेट हो गया तो इन दोनों का यूनियन अगर देखें तो आपने देखा ए और बी के पास यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं, कंबाइंड होके, तो 1 और 2 भी आ गया और 1 2 3 भी आ गया। इसका मतलब ये वापस 1 2 3 एलिमेंट का सेट बना, और वो क्या है, वो अगर आप ध्यान से देखें ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3 मतलब बी है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी ए बी का सबसेट हो तो दोनों का यूनियन जो होता है वो बड़ा वाला सेट मतलब बी सेट मिलेगा। तो ये यूनियन बी किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अगर ए सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, दोनों में कॉमन एलिमेंट, इसके पास कुछ नहीं है और इसके पास कुछ भी हो, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, और कुछ नहीं का मतलब क्या है, एम्प्टी। तो एम्प्टी सेट का अगर इंटरसेक्शन किसी भी रैंडम सेट के साथ करते हैं तो एम्प्टी सेट ही मिलता है। अब फोर्थ पॉइंट, ए अगर बी का सबसेट है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। सेम एग्जांपल ले लो, ए और बी लिया, दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 1 और 2। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी लूंगा मैं तो मुझे क्या क्या मिलेगा बताओ, 1 और 2 मिलेगा ना, और वापस 1 और 2 क्या है, सेट ए है, तो इसका मतलब वापस सेट ए। तो जब ए बी का सबसेट है तो यूनियन लेने पे क्या मिल रहा था, बड़ा वाला सेट, लेकिन अगर ए बी का सबसेट है तो इंटरसेक्शन लेने पे कौन सा मिल रहा है, छोटा वाला। तो ये बातें याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशन है, इनके बारे में अपन को याद होना चाहिए। इनको हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं, हम एम्प्टी सेट समझ गए, जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको एम्प्टी सेट। डिसजॉइंट सेट एक दो सेट के बीच का या दो से ज्यादा सेट के बीच का एक ऑपरेशन है। सो टू सेट और टू और मोर सेट आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैविंग नो एलिमेंट इज कॉमन। अगर दो सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब कि जब कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, यानी उनका अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन क्या बताता है, कॉमन एलिमेंट। तो इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट आ गया तो उन सेट को हम डिसजॉइंट बोलेंगे। तो टू और मोर सेट आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे आर having the no element is common, that means their intersection is 5. So let's suppose A and B are the two element, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा, 5। सो A और B क्या हो जाएंगे, A और B डिसजॉइंट सेट। तो टू सेट A and B are said to be disjoint set if their intersection is 5, that means no element is common between them। नेक्स्ट जो सेट है उसको हम कहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, एकदम इजी सवाल, इजी ऑपरेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो डिफरेंस ऑफ सेट को मैं एग्जांपल के थ्रू बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे पास डिफरेंस ऑफ सेट को दो सेट है मेरे पास, ए और बी। तो ए और बी को भी डिफरेंस ऑफ सेट बोलेंगे और बी माइनस ए को भी डिफरेंस ऑफ सेट। तो होता क्या है डिफरेंस ऑफ सेट में कि ए में से बी माइनस हो रहा है, तो ए के पास जितने एलिमेंट है अगर कुछ एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन है वो एलिमेंट ए से हटा दें तो ए माइनस बी मिल जाएगा, उसको हम ए डिफरेंस विद बी बोलेंगे। बी माइनस ए का मतलब क्या है कि बी के पास जितने एलिमेंट है उनमें से वो एलिमेंट हटा दें जो ए के साथ कॉमन है तो मुझे बी माइनस ए मिल जाएगा। इसी को आप डिफरेंस ऑफ सेट ऑपरेशन कह सकते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी in the order of a minus b is the set of element which belongs to the a but not b। वही बात है, a minus b जो डिफरेंस ऑफ सेट है उसको किस तरीके से लिखा जाएगा कि जिसके पास सिर्फ ए के एलिमेंट होंगे लेकिन बी के एलिमेंट नहीं होंगे। यही बात है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और समझ में आएगा। ए के पास मैंने 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट लिए, बी के पास 3 4 7 8 एलिमेंट लिए। दोनों, अब मैं दोनों ऑपरेशन लगा सकता हूँ, ए माइनस बी भी लग सकता हूँ, बी माइनस ए। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब है ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी के पास है। तो ए के पास 1 से 5 तक एलिमेंट थे, अब बी के साथ कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, देखो 3 कॉमन दिखाई दे रहा है और 4 कॉमन, तो 3 और 4 कॉमन एलिमेंट है। तो अगर ये 3 ए माइनस बी में क्या 3 और 4 हट जाएंगे तो 1 2 5 एलिमेंट बचेगा, ये ए माइनस बी हो जाएगा। लेकिन अगर बी माइनस ए करेंगे तो अभी बी डोमिनेट करेगा, तो बी के एलिमेंट आएंगे आंसर में, लेकिन उन बी के एलिमेंट में से कौन से एलिमेंट हट जाएंगे जो ए के साथ कॉमन है। आपने देख लिया था पहले 3 और 4 कॉमन थे, तो बी माइनस ए में अब बी के एलिमेंट आएंगे लेकिन वो एलिमेंट हट जाएंगे जो ए के साथ कॉमन है। तो 3 और 4 दोनों के साथ कॉमन था तो ये दोनों हट जाएंगे, इसके पास सिर्फ 7 और 8 है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस समझ में आएगा, थोड़ा डिफरेंस इज अ रिलेटिव टर्म, ए माइनस बी इज डिफरेंट एंड बी माइनस ए इज डिफरेंट। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? तो डिफरेंस ऑफ सेट को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं।
दिस इज डेल्टा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि इट इज अ यूनियन ऑफ रिलेटिव डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी ये यूनियन होता है, किसका यूनियन? रिलेटिव डिफरेंस। मतलब ए डेल्टा बी अगर मैं बात करूं, इसको रीड करते हैं हम, ए इज सिमेट्रिक विद डिफरेंस विद बी, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए ये रिलेटिव डिफरेंस हो गया, दोनों का जो यूनियन होता है वो इसके सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करता है। तो कुछ नहीं करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस इज अ डिफरेंस और यूनियन ऑफ द रिलेटिव डिफरेंस। मतलब ए डेल्टा बी अगर मेरे से पूछा जाए तो क्या लिखना है मुझे? इसको ए में से बी, यानी ए का बी के साथ डिफरेंस और फिर बी माइनस ए बी का ए के साथ डिफरेंस, फिर इसका यूनियन ले लो, दैट विल रिप्रेजेंट द ए डेल्टा बी, दैट इज एट सिमेट्रिक डिफरेंस। तो एग्जांपल सेम ले सकते हैं कि ए माइनस बी ये है और बी माइनस ये है, ए और बी अगर ये सेट है, तो दोनों का अगर मुझे ए डेल्टा बी निकालना है तो इसका क्या मतलब है? दोनों का यूनियन लेना है, तो इसका और इसका यूनियन लूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? 1 2 5 7 8। देखो सेम आंसर आ रहा होगा आपका, यहाँ भी मैंने सेम एग्जांपल लिया है, 1 2 5 7 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं है। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये भी एक आसान सी बात है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है, स्टार्टिंग में अपन ने क्या पढ़ा था? यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट, उसके पास जितने भी सेट एग्जिस्ट करते हैं सारे सेट मौजूद होते हैं, ठीक है, इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो जैसे कोई भी सेट दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है ना, तो यूनिवर्सल सेट में से उस जो गिवन सेट है उसके एलिमेंट माइनस कर दो, आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो इसको हम, जैसे कोई सेट ए है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है उसको ए डैश या ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, अब आपको पता है यूनिवर्सल सेट तो एक ऐसा सेट होता है जिसके पास जितने भी सेट एग्जिस्ट करते हैं तो ए बी सी के अंदर होगा। तो लेट्स सपोज ये सेट ए है और यूनिवर्सल ये पूरा बॉक्स है। तो अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो ये जो ए का रीजन है या ए के अंदर जो एलिमेंट है, अगर मैं उसको हटा दूं यूनिवर्सल से, तो जो गिवन एलिमेंट होंगे, यानी ये अगर अंदर वाला ए है तो इसके बाहर जो एलिमेंट बच गए वो ए डैश हो जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और बात समझ में आएगी। मैंने कहा मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट यू है जिसके पास 1 से लेके 8 तक एलिमेंट है, और एक सेट ए है जिसके पास 7 है। अब मैंने कहा इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल विद द गिवन सेट। तो यूनिवर्सल सेट में से जो गिवन सेट है उसको माइनस करोगे तो हमारे पास उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, किसका? जो गिवन सेट है। तो अगर हमारे पास यूनिवर्सल में ये है और ए के पास ये है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश निकालना है, तो इसके एलिमेंट किससे माइनस करोगे? यूनिवर्सल से। और डिफरेंस ऑफ सेट आप सीख चुके हैं कि यू पहले आया है ए बाद में आया है, तो ए के एलिमेंट हट जाने चाहिए। तो यहाँ से 7 और 8 अगर मैं हटा दूं तो जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे यूनिवर्सल के पास वो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट आप देख सकते हैं सेम है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टीज है कि अगर मैं किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मुझे वापस ओरिजिनल सेट मिल जाएगा। जैसे अगर मेरे पास ये ए कॉम्प्लीमेंट था, इसका वापस कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो इसका मतलब इसको यू में से माइनस करना पड़ेगा, और यू में कितने एलिमेंट है? 1 से लेके 8 तक, और उसको 6 एलिमेंट अगर माइनस कर दूंगा तो 7 8 बचेंगे, वापस से आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि किसी सेट का अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस आ जाएगा, लेकिन 3 बार कॉम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब है? 2 बार कॉम्प्लीमेंट करने पे ए आया था, उसका वापस कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये मतलब हुआ कि अगर हम इवन नंबर टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ओरिजिनल सेट मिलता है, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है। जैसे अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करता गया 2024 टाइम, तो ये क्या है? इवन टाइम्स। तो इवन टाइम्स कॉम्प्लीमेंट पे ओरिजिनल सेट ए मिलेगा, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट करते गया 2025 तक तो इसका मतलब ये ऑड टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट है तो ए डैश मिलेगा। तो ये बेसिक बात है, याद रखिएगा। दूसरी बात क्या है? यहाँ पे आते हैं, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करता है? ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए डैश बनाएगा, यू को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और बी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बी डैश। यानी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। इसी तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन, और ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट, है ना? बेसिक प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में अपन को आइडिया होना चाहिए।
आगे बात करते हैं वेन डायग्राम की, ठीक है। तो वेन डायग्राम मतलब कि डायग्राम, अभी हमने पहले देखा था ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, या डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो वेन डायग्राम कुछ नहीं है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है सेट का, इसके थ्रू डिफरेंट ऑपरेशंस को हम समझते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा एलिमेंट की हम बात करते हैं, तो वेन डायग्राम से बहुत सारे प्रॉब्लम इजी हो जाते हैं। चलो, तो ये कुछ नहीं है, सेट रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम थ्रू। तो पहली बात, कुछ कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे सेट एग्जिस्ट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स। तो कभी भी रेक्टेंगल बॉक्स लिखा है इन जनरल तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। और जितनी भी सेट है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो लेट्स सपोज एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, सी ले लिया, डी ले लिया, ई ले लिया। दो सेट के बीच में कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, तो वो कुछ रीजन ओवरलैप करके दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस इज अ जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड द डिफरेंट आर्बिट्ररी सेट्स आर एग्जिस्ट विद इन द यूनिवर्सल सेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यूनियन ऑफ सेट को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो अगर मेरे पास दो सेट हैं उनको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, या तो दोनों में कुछ कॉमन ना आए, पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, उन दोनों में कुछ कॉमन आ जाए। तो पहली पॉसिबिलिटी ले ली मैंने, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यानी ए और बी डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ले ली मैंने, ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो रीजन कुछ ओवरलैप करेगा, कॉमन नहीं है तो रीजन ओवरलैप नहीं करेगा। ध्यान से देखिएगा, तो एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो ए यूनियन बी अगर मैं निकालूं इसके करस्पॉन्डिंग, तो आप देखिए क्या मिलेगा। ए सेट के पास 1 2 एलिमेंट है और बी सेट के पास 3 4, तो ऑपरेशन से क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी में 1 2 3 4। इसका मतलब यह है कि ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंबाइंड एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। अब आपने देखा ये जो रीजन है, ये जो सर्कल है, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल हो गया, इसके अंदर ही सारे सेट आएंगे, तो ये यू जो है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला सेट ए है और दूसरा सेट बी है। अब आपको पता है ए के कंबाइंड, ए के एलिमेंट जो भी है वो यूनियन के अंदर है और बी के एलिमेंट वो भी यूनियन के अंदर। तो ये सेड रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेडेड रीजन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी ए में एलिमेंट हैं वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं। और ये साइड रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी एलिमेंट ऑफ बी है वो भी सॉल्यूशन का पार्ट है। मतलब इनके जो कंबाइंड एलिमेंट होंगे, ये जो कंबाइंड साइडेड रीजन होगा वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा डायग्रामेटिकली। तो ए यूनियन बी या यूनियन ऑफ सेट को डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब दोनों में कॉमन नहीं हो कुछ, जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, इन जनरल तो कॉमन ना कॉमन हो सकता है ना, मिल रहा है। तो इसका मतलब जब कॉमन एलिमेंट होंगे तो ये दोनों सर्कल क्या कर जाएंगे, थोड़े से तो ओवरलैप कर जाएंगे। जितना ओवरलैप वाला रीजन है वो रीजन कौन सा होगा, जिसमें कंबाइंड एलिमेंट। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, कहा एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है और एक दूसरा सेट है जिसमें 2 3 4 5। तो आपने देखा यहाँ 2 3 कॉमन हो गया। इसका मतलब जिस रीजन में ए और बी के कंबाइंड रीजन में 2 3 जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा जहां कॉमन रीजन मिल रहा है। तो ये ए सेट वाला रीजन है और ये बी सेट वाला रीजन है, तो ये रीजन दोनों का कॉमन है, तो इसमें 2 3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बाकी ये वाला रीजन क्या है, जिसमें 2 3 तो यहाँ पे चला गया तो बच का गया, 1 बच गया तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 3 चला गया बी के लिए, यहाँ पे जो रीजन बच गया उसमें 2 3 के अलावा 4 5 है तो 4 5। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट हो गया। अब मुझे ए यूनियन बी चाहिए, तो ए यूनियन बी क्या होगा, इसका मतलब मैंने इस वाले रीजन को सेट कर दिया, इस वाले रीजन को सेट कर दिया, और ये बीच वाला रीजन एक बार सेट करूंगा, 2 बार नहीं, क्योंकि 2 बार करूंगा तो वो ओवरलैप हो जाएगा। तो ये 1 टाइम पेंट करना है, ऐसे समझ लो इसको पेंट कर रहे हैं, तो एक ही बार पेंट करना है। तो 1 टाइम पेंट ऑफ ए एंड बी रीजन इज कॉल्ड द यूनियन बी। सिंपल यही बात है, ठीक है। तो डायग्राम में क्या करना है, यूनियन के केस में सिंपल पेंट करना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन आपने देखा, तो ए और बी क्या होगा, ए और बी अगर दोनों के बीच में कुछ कॉमन रीजन है तो जो कॉमन वाला पार्ट है दैट विल रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन रीजन। सो दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी देखा था अपन ने, ये एक यूनिवर्सल सेट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, यूनियन माइनस द गिवन सेट। तो गिवन सेट अगर ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो यूनिवर्सल में इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो इसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके अलावा जो भी रीजन है सबको सेट कर दो, तो दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया पूरा रीजन ए के अलावा, और ये ए रीजन है। तो इस तरीके से अपन यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ये सब डायग्रामेटिकली या वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या है,
ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब है ए का कंप्लीट रीजन जिसमें से बी को हटा दो। तो ए का कंप्लीट रीजन ये है, इसमें से ये बी तो पूरा है ना, तो ये तो पहले ही से हटा हुआ है ए के साथ शेयर। ये रीजन बी जो है, ए और बी दोनों शेयर कर रहे हैं, इसको इंटरसेक्शन रीजन कहते हैं। तो ए माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? कंप्लीट ए में से बी को हटा दो। तो अगर कंप्लीट ए में से इस रीजन को हटा दूं तो ये जो रीजन बच गया, दैट रीजन विल रिप्रेजेंट द ए माइनस बी। तो ये इतना रीजन, सिर्फ इतना, अगर इसमें ये वाला ऐड कर दूं तो ये पूरा ए हो जाएगा, लेकिन ए माइनस बी चाहिए तो ये कॉमन रीजन जो बी के साथ शेयर हो रहा है उसको हटाना पड़ेगा। तो दिस रीजन इज कॉल्ड द ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को हम ओनली ए बी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ओनली। ध्यान रखना ये वर्ड, सारी बातें यूज होंगी। दिस इज कॉल्ड द ओनली ए। इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है कि ये पूरा क्या है? कंप्लीट ए है। अगर मैं ए में से ये इंटरसेक्शन माइनस कर दूं, मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं तो ये भी ए माइनस बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फॉर्मूला भी यूज होता है, ध्यान रखना कि ए माइनस बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज कंप्लीट ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ए माइनस बी। इसी तरीके से बी माइनस ए लिख सकते हो। अब यहाँ बी के कंप्लीट रीजन में से ए के एलिमेंट हटाने हैं, तो बी का कंप्लीट रीजन ये है और इसमें ये रीजन शेयर हो रहा है, तो ये रीजन हटाना पड़ेगा। तो दैट रीजन इज कॉल्ड व्हाट? दैट रीजन इज कॉल्ड द बी माइनस ए। तो बी माइनस ए को हम ओनली बी भी कह सकते हैं, और इसको लिखने का एक तरीका क्या हो सकता है? पूरे बी में से, कंप्लीट बी में से क्या रीजन हटा दूं? ये वाला रीजन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर हटा दूं तो मेरे पास ओनली बी मिल जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। अब इसमें तो कॉमन हो गया, लेकिन अगर ए और बी डिसजॉइंट हो गए, डिसजॉइंट होने का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी अलग अलग होंगे। यहाँ ए और बी, तो यहाँ पे ए माइनस बी क्या होगा? सर बी के रीजन कॉमन ही नहीं है, तो ए माइनस बी इस केस में क्या हो जाएगा? कंप्लीट ए हो जाएगा। कंप्लीट ए हो जाएगा। तो कंप्लीट ए क्यों हुआ कंप्लीट ए? क्योंकि ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से बी के वो एलिमेंट हटा दो जो शेयर हो रहे हैं। सर शेयर ही नहीं हो रहा है, तो कंप्लीट ए ही ए माइनस बी है। यहाँ पे, यहाँ बी माइनस है, यहाँ भी शेयर नहीं हो रहा है, तो बी में से एक वो एलिमेंट हटा दो जो शेयर हो रहे हैं। तो सर बी के एलिमेंट शेयर ही नहीं हो रहे हैं, तो कंप्लीट बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक बात है, इनको ध्यान रखें आप। आगे बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को ए डेल्टा बी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। तो यहाँ देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी क्या होगा? तो ए माइनस बी का मतलब क्या है? ओनली है। तो ओनली है मतलब ये वाला रीजन, अगर दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है तो ये वाला रीजन क्या होगा? ए माइनस बी, दैट इज ओनली है। और ये वाला रीजन क्या होगा? ओनली बी। क्यों? क्योंकि यहाँ से बी शेयर्ड रीजन या शेयर्ड एलिमेंट आता है, तो ये बी माइनस ए हो गया ये। तो दोनों का यूनियन मतलब कंबाइंड सेट। तो कंबाइंड सेट क्या हो जाएगा? ए डेल्टा बी, क्योंकि दोनों का यूनियन लेना। तो ये कंबाइंड मिलके क्या बताएंगे? ये दोनों कंबाइंड मिलके क्या बता देंगे? ए डेल्टा बी, जिसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो कंप्लीट सेट होता है। तो ये पूरा रेक्टेंगल बॉक्स जो है, जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय रेक्टेंगुलर बॉक्स। सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट। तो ये जो है सेट का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, वेन डायग्राम कहते हैं इसको। तो ये आइडिया होना चाहिए अपन को, है ना। तो ये सब बातें यूज होती हैं, एनसीईआरटी लेवल पे यूज होती हैं, और कुछ कुछ हम डायग्राम से बहुत सारे सवाल भी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, तो ये बात अपन को मालूम होनी चाहिए। इसके बाद कुछ कुछ बातें और हैं, जैसे अलजेब्रा ऑफ सेट्स की बात कर लेते हैं, या कुछ लॉज होते हैं हमें, ये भी मालूम होने चाहिए। ठीक है, चलो सही है। चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं अपन, बाकी हम कल मिलेंगे या नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक।